हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो कॉपी, नोटबुक, पेन सब लेके बैठिए। आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन की सीरीज़ का पार्ट 15 स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग सीरीज़ में चल रहे हैं और वो है एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसके अंतर्गत 3 हिस्से बांटे गए थे। एक ऐसे रिएक्शन जो एल्डिहाइड और कीटोन की समान अभिक्रियाएं होती हैं, दूसरा था जो केवल एल्डिहाइड की रिएक्शंस होंगी, तीसरा था जिसमें केवल और केवल कीटोन की रिएक्शंस रिलेट करेंगी। क्लियर? तो जो एल्डिहाइड और कीटोन की समान अभिक्रियाएं होंगी, इसके पहले हमने पार्ट 13, 15 में आपको डिटेल में बताया है कि कैसे पूरा केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो वो टेबल आपके पास होगी, वो पूरा चार्ट हमने बनाया था आपको। पूरा चार्ट आप देखिए तो उसमें कार्बोनिल समूह की रिएक्शंस में पहले कैटेगरी के अंतर्गत कार्बोनिल समूह की रिएक्शंस हो गई थी, जिसमें एडिशन रिएक्शन था, डिस्प्लेसमेंट था, रिडक्शन रिएक्शंस थी, ये सारी बातें हो गई। अब उसमें एल्किल समूह की अभिक्रियाएं हम देखेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में आप देखें तो वहाँ दो हिस्सा है ना, RCHO, कीटोन में RCOR। तो इस समय जो रिएक्शंस हम बात करने वाले हैं वो केवल R से रिलेटेड है, वो चाहे एल्डिहाइड का हो चाहे कीटोन का हो। तो स्टार्ट करते हैं इसे, आइए देखते हैं है क्या। एल्किल समूह की अभिक्रियाओं में 3 मेन कैटेगरी है। एक हैलोजनीकरण, जिसके अंतर्गत एक बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है, दैट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन एक तो ये होगा, दूसरा है सल्फ्यूरिल क्लोराइड से रिएक्शन, और तीसरा है सेलेनियम ऑक्साइड या सेलेनियम डाइऑक्साइड से रिएक्शन। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी है, 3 सब कैटेगरी है इस एल्किल समूह की रिएक्शंस में। यही हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे क्या है, एक एक करके पूरी स्टोरी इसकी। सबसे पहले हम देखते हैं हैलोजनीकरण। इसके अंतर्गत देखेंगे क्या, हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन। ठीक है बेटा, हैलोजिनेशन दैट मीन्स हैलोजिनेशन। अब इसमें अगर आप देखें ये हैलोजनीकरण में, तो ये सीधे प्रतिस्थापन होता है। हैलोजनीकरण का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है बॉन्ड H का बॉन्ड X द्वारा प्रतिस्थापन। यही है हैलोजनीकरण। जनरली प्रतिस्थापन से ही संबंधित होता है। अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, तो योग भी हो जाता है, वो भी कहलाता है हैलोजनीकरण। डबल एल्कीन पर Br2 का योग हो जाए, Cl2 का योग हो जाए, जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे योग हो जाता है तो उसे भी कहते हैं हम हैलोजनीकरण। ठीक है, यहाँ चूंकि सैचुरेटेड सेंटर है, एल्किल है ना, एल्किल सैचुरेटेड है R CnH2n+1 वाला, तो चाहे एल्डिहाइड का हो चाहे कीटोन का, दोनों के केस में जैसे एल्डिहाइड में हो गया RCHO, ये हो गया, कीटोन में हो गया RCOR। तो इस समय जो हम बात करने वाले हैं हम आपसे, वो इससे संबंधित रिएक्शंस हैं। ठीक है, हम इस पर अभी फोकस नहीं है। रिएक्शंस की कैटेगरी ऐसी है जिसमें R इन्वॉल्व होगा, ये वाला पोर्शन एज सच पड़ा रहेगा। ठीक है, तो उसी में बॉन्ड H का X द्वारा, मतलब जो R में H है उसको हटा करके हम वहाँ X लगाएंगे, तो ऐसे रिएक्शंस X हैलोजन। तो ये रिएक्शंस किसके अंतर्गत आ रहे हैं, हैलोजनीकरण के अंतर्गत। अब इसमें एक एक करके देखो। इसी में सबसे मेन हिस्सा होगा हैलोफॉर्म रिएक्शन का, हैलोफॉर्म अभिक्रिया का। एल्किल हैलाइड वाली सीरीज में पूरा डिटेल में हमने बताया है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। यहां पर भी इसका कुछ हिंट देंगे और रिएक्शन की प्रोसेस बताएंगे हम। ठीक है, आइए देखिए। अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड से शुरू करते हैं। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड मतलब HCHO, ये HCHO। इसके पास अगर आप देखें तो इसके पास एल्किल ग्रुप तो है नहीं, इधर वाला भी CHO, इधर वाला भी, कहीं से भी, चाहे इसको ले लीजिए एल्डिहाइड, चाहे इसको ले लीजिए, इसके पास कहीं पर भी H नहीं है। या हम ऐसे कह दें इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये बोल सकते हैं। देखिए जरा, CO के बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। उसके बगल वाला कार्बन बीटा, उसके बगल वाला कार्बन गामा, ये होता है। या किसी फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, सीधा सीधा। ठीक है, नोटेशंस ऑफ अल्फा बीटा गामा की भी एक वीडियो बनी हुई है। आप हेलो एल्केन्स की अलग कैटेगरी में स्पेशल टॉपिक में जाके देखेंगे तो वहां पर नोटेशंस ऑफ अल्फा बीटा गामा पूरा का पूरा नोटेशन बताया गया कि किस कार्बन को हम अल्फा कहते हैं, बीटा कहते हैं और किसके रेस्पेक्ट में हम अल्फा बीटा कहते हैं। तो इसका डिटेल दिया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के स्पेशल टॉपिक्स ऑफ ऑर्गेनिक में करके जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको नोटेशंस ऑफ अल्फा बीटा गामा मिलेगा और आप पूरा वीडियो उसके अंतर्गत देख सकते हैं कैसे हम अल्फा बीटा गामा असाइन करते हैं। फिलहाल अगर नहीं देखा है आपने तो भी कोई बात नहीं, आप यहाँ देखें, यहाँ बता देते हैं हम आपको। ये जो कार्बोनिल सेंटर है ना बेटा, ये कार्बोनिल सेंटर, इस कार्बोनिल सेंटर के बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा,
उसके बगल वाला कार्बन बीटा, उसके बगल वाला कार्बन गामा, ठीक है। कार्बोनिल सेंटर, इट में बी एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। अब इसके बगल वाला कार्बन अल्फा, जो कार्बन है ना, जो कार्बन है उससे जुड़ा हाइड्रोजन भी उसी नेचर का हो जाता है। अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, और गामा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन गामा हाइड्रोजन। बस सिंपल इतनी सी बात है। तो ये है C डबल बॉन्ड O अल्फा, यहाँ लगा हुआ H, तो इसका मतलब क्या है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। ये क्या है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन एंड दिस इज अल्फा सिग्मा बॉन्ड। समझ गए। फॉर्मेल्डिहाइड में ना तो अल्फा कार्बन है, CO के बगल में कहीं पर कार्बन नहीं है, ना कार्बन है और ना ही हाइड्रोजन, मतलब अल्फा कार्बन भी नहीं है और अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। इसीलिए हैलोजनीकरण अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देता, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड हैलोजनीकरण अभिक्रिया नहीं देता है, याद रखिएगा इसे। हैलोजनीकरण मतलब प्रतिस्थापन यहाँ नहीं होता, तो फॉर्मेल्डिहाइड हैलोजनीकरण अभिक्रिया नहीं देता है, नहीं देता है, हैलोजनीकरण अभिक्रिया नहीं देता है। क्यों नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है, इसीलिए ये हैलो फॉर्म अभिक्रिया नहीं या हैलोजनीकरण अभिक्रिया नहीं देता है। अगला हिस्सा देखो, अगर हम एस्टेल्डिहाइड या कह सकते हैं एसीटोन, इनको अगर हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा दें, ब्रोमीन के साथ, तो हमें मोनोब्रोमो एस्टेल्डिहाइड या मोनोब्रोमो एसीटोन मिल जाता है। मतलब एक अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो सकता है या एक से ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो सकता है। तो अगर एस्टेल्डिहाइड को देखा जाए, एस्टेल्डिहाइड को Br2 से क्रिया कराने पर, Br2 से अगर हम रिएक्शन कराएं, ठीक है, Br2 से क्रिया कराने पर मोनोब्रोमो एस्टेल्डिहाइड या कह सकते हैं डाईब्रोमो एस्टेल्डिहाइड या ट्राईब्रोमो एस्टेल्डिहाइड, मतलब तीनों के तीनों एस्टेल्डिहाइड है ना। एस्टेल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, CH3 CHO, तो तीनों अल्फा हाइड्रोजन जो है उन सब का प्रतिस्थापन यहाँ ब्रोमीन के द्वारा हो जाता है। क्लियर। एस्टेल्डिहाइड को ब्रोमीन से क्रिया कराने पर मोनोब्रोमो एस्टेल्डिहाइड, डाईब्रोमो एस्टेल्डिहाइड या ट्राईब्रोमो एस्टेल्डिहाइड, ट्राईब्रोमो एस्टेल्डिहाइड, ये यहाँ हम दिखा रहे हैं एस्टेल्डिहाइड या ट्राईब्रोमो एस्टेल्डिहाइड। ट्राईब्रोमो एस्टेल्डिहाइड को कुछ और नाम भी देते हैं, जी हाँ, ट्राईब्रोमो एस्टेल्डिहाइड को ब्रोमल कहा जाता है, ब्रोमल। जैसे क्लोरल को, जैसे ट्राईक्लोरो एस्टेल्डिहाइड को क्लोरल कहा जाता है, वैसे ब्रोमल होता है, वैसे आयोडल होता है। तो ट्राईब्रोमो एस्टेल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये होगा अगर हम एस्टेल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं तो। देखो जरा कैसे, ये है CH3 CHO, आप देखें इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, CO के बगल वाला कार्बन अल्फा, इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। ब्रोमीन के साथ अगर रिएक्शन होती है, ब्रोमीन के साथ, तो ये हो जाएगा CH2, एक हाइड्रोजन हट गया, वहाँ लग गया Br, 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, ये हो गया मोनोब्रोमो एस्टेल्डिहाइड प्लस HBr, ये हो गया। फिर से CH2 CHO, ये फर्दर रिएक्शन कर रहा है ब्रोमीन से, तो ये जो दूसरा वाला हाइड्रोजन है वो भी प्रतिस्थापित हो जाएगा, तो हो जाएगा Br CH फिर Br, और ये हो गया CHO और ये प्लस हो गया HBr। तीसरा वाला हाइड्रोजन तो डाईब्रोमो एस्टेल्डिहाइड, मोनोब्रोमो एस्टेल्डिहाइड, डाईब्रोमो, और अगेन CH Br CHO और ये प्लस Br2, तो ये तीसरा वाला भी हाइड्रोजन हट जाएगा और ये हो जाएगा Br C Br और ये हो गया CHO प्लस HBr। तो व्हाट इज दिस, दिस इज मोनोब्रोमो एस्टेल्डिहाइड, और ये क्या है बेटा, डाईब्रोमो एस्टेल्डिहाइड, और ये क्या है, ट्राईब्रोमो एस्टेल्डिहाइड। तो मोनोब्रोमो एस्टेल्डिहाइड, डाईब्रोमो एस्टेल्डिहाइड और ट्राईब्रोमो एस्टेल्डिहाइड। ट्राईब्रोमो एस्टेल्डिहाइड यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ये दिस इज ट्राईब्रोमो एस्टेल्डिहाइड। जब आप C मतलब तीनों हाइड्रोजन हटा करके आपने लगा दिया है, तो ट्राईब्रोमो एसिटल्डिहाइड, इसी को नाम क्या दे रहे हैं, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। इसी को नाम क्या दे रहे हैं बेटा, इसी को नाम दे रहे हैं ब्रोमल, क्लोरल, ब्रोमल, आयोडल, ये होता है।
क्लियर है? ऐसे ही एसीटोन के साथ अगर रिएक्शन कराई जाए तब भी होगा। एसीटोन के साथ अगर अपक्रिया कराई जाए तो वहां पर भी देखो CH3CO CH3 प्लस Br2, तो रिएक्शन करा दीजिए CH2CO CH3, एक तरफ H हटाइए और लगा दीजिए, तो ये हो गया मोनोब्रोमो एसीटोन। ये क्या हो गया बेटा? मोनोब्रोमो एसीटोन, मोनोब्रोमो एसीटोन। क्लियर? ये जो रिएक्शन है ये जनरली क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है। क्षार की उपस्थिति में जब कराएंगे तो जो HBr है वो क्षार से रिएक्शन करके लवण और पानी बना देगा। यही यहाँ पर भी होगा। अगर मान लीजिए NaOH अभी हम डाल दें, NaOH डाल दें, तो NaOH अगर डाल दें तो ये हो जाएगा NaOH, NaBr प्लस पानी, NaBr प्लस पानी, NaBr प्लस पानी। रिएक्शन का मेन हिस्सा ये था कि अगर आप ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन ब्रोमीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। अगर आप आयोडीन के साथ अपक्रिया कराते हैं तब भी यही होगा कि अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन मोनो आयोडो, डाई आयोडो, ट्राई आयोडो, इस तरह से। क्लियर है? तो ये है मोनोब्रोमो एसीटोन या मोनोब्रोमो एसिटाल्डिहाइड। अगर हम सामान्य तौर पे ब्रोमीन की रिएक्शन या आयोडीन की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से कराते हैं तो जो अल्फा हाइड्रोजन है उसका प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा हो जाएगा, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो हैलोफॉर्म अपक्रिया नहीं देगा, या फॉर्मेल्डिहाइड हैलोजनीकरण अपक्रिया नहीं देता है। ठीक है? तो ये था हैलोजनीकरण। अब इसमें जो सबसे मेन हिस्सा है वो है हैलोफॉर्म अपक्रिया। यही देखते हैं, इसी की पूरी प्रोसेस बताते हैं आपको। हैलोफॉर्म अपक्रिया, हैलोफॉर्म अपक्रिया। अब इसके बारे में आप जानते हैं कि ये सभी एल्डिहाइड या सभी कीटोन नहीं देंगे या सभी एल्कोहल नहीं देंगे। एक्चुअली ये रिएक्शन जो है ये आइडेंटिफिकेशन मेथड है मोइटी पता करने के लिए। मतलब एक ऐसी मोइटी, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब आप एस्टिमेशन कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वहाँ पर अगर आपको ये मोइटी पता करनी हो, मतलब उस कंपाउंड में ये वाला हिस्सा है या नहीं, इसको बोलते हैं मेथिल कीटोन। मेथिल कीटोन मेथिल कीटोन, ध्यान से देखिएगा बेटा इसे। अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड में या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये वाला हिस्सा पता करना हो, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब हो गया एल्डिहाइड या कीटोन या एल्कोहल। एल्कोहल ध्यान रखिएगा, एल्कोहल की कैटेगरी में भी, तो एल्कोहल में ये आएगा, एल्कोहल में ये आएगा, इतना हिस्सा। ठीक है? तो ये भी मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल पार्ट है ना। वैसे ध्यान रखिएगा ये मेथिल CH3OH नहीं है, ये दिस इज नॉट अ CH3OH, दिस इज एल्कोहल। इट में भी अगर यहाँ हम लगा दें S तो ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया, और यहाँ लगा दें R तो 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। तो या तो ये 1 डिग्री, वो भी कौन सा? एथिल अल्कोहल। 1 डिग्री में भी कौन सा? सिर्फ और सिर्फ एथिल अल्कोहल। मेथिल दैट मीन्स एल्कोहल में भी सिर्फ और सिर्फ, या 1 डिग्री एल्कोहल में सिर्फ एथिल अल्कोहल, कोई दूसरा एल्कोहल नहीं, कोई दूसरा एल्कोहल नहीं। ठीक है? क्योंकि अगर 1 डिग्री एल्कोहल होगा तो 1 डिग्री एल्कोहल में ये हिस्सा कॉमन होता है, 1 डिग्री एल्कोहल में ये पोर्शन कॉमन होता है। अब आप सब्स्टिट्यूएंट अगर आप लगाओगे तो यहाँ लगाओगे, जब यहाँ लगाओगे आप तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ CH3 अगर होगा, अगर CH3 होगा तो वो हैलोफॉर्म देगा। अगर R की जगह CH3 के अलावा कोई दूसरा आ जाए, C2H5 आ जाए, C3H7 आ जाए, तो वो हैलोफॉर्म नहीं देगा। ध्यान रखिएगा, अगर CH3 आता है तो हैलोफॉर्म देगा। R के अलावा अगर CH3 नहीं है, R के अलावा अगर CH3 नहीं है तो वो हैलोफॉर्म अपक्रिया नहीं देगा। ठीक? तो ये इस तरह की मोइटी पता करनी हो किसी अल्कोहल में, किसी अल्कोहल में ये मोइटी अगर हमें पता करनी हो कि है या नहीं, या अगर ये मोइटी पता करनी हो किसी कार्बोनिल कंपाउंड में, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, उसमें अगर इस तरह की हमें मोइटी पता करनी हो तो उसके लिए हम हैलोफॉर्म अपक्रिया कराते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख होता है हैलोफॉर्म का मतलब, हैलोफॉर्म का मतलब हो गया ट्राई हैलो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, ट्राई हैलो मीथेन, यही है हैलोफॉर्म। ट्राई हैलो मीथेन को ही कहा जाता है हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म, ट्राई हैलो मीथेन को कहा जाता है क्या? हैलोफॉर्म। क्लियर है? ट्राई हैलो मीथेन, एक कार्बन और उसके साथ कार्बन की वैलेंसी 4 और उसके साथ 3 बार हैलोजन आ जाए और एक H आ जाए, मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा इसका फॉर्मूला बन जाएगा CHX3। क्या बन जाएगा बेटा? CHX3। दिस इज CHX3 ट्राई हैलो मीथेन CHX3। अगर क्लोरीन लगाते हैं तो क्लोरोफॉर्म,
ब्रोमीन लगाते हैं तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन लगाते हैं तो आयोडोफॉर्म, ये होता है हेलोफॉर्म। इतना ठीक है। तो अगर हेलोफॉर्म अभिक्रिया में, यहाँ पर हेलोफॉर्म अभिक्रिया में अगर हमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये मॉइटी पता करनी हो या ये मॉइटी पता करनी हो, इस तरह का स्केलेटन हिस्सा पता करना हो या ये वाला हिस्सा पता करना हो, तो वहाँ हम हेलोफॉर्म अभिक्रिया कराते हैं, जिसमें अगर हम क्लोरीन लेते हैं तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन लेते हैं तो ब्रोमोफॉर्म और आयोडीन लेते हैं तो आयोडोफॉर्म। इन सभी में सबसे सेफ रिएक्शन जो प्रैक्टिकली आराम से एकम्प्लिश हो जाएगी वो रिएक्शन होती है आयोडोफॉर्म की। आयोडोफॉर्म जो होता है, मतलब यहाँ आयोडीन लगाया है आपने तो CHI3, तो जो आयोडोफॉर्म होता है वो पीला ठोस होता है और वो पॉइजनस भी नहीं होता। जबकि ब्रोमोफॉर्म के लिए ब्रोमीन लिक्विड लेंगे आप, तो जो लाल रंग का लिक्विड होता है ब्रोमोफॉर्म, लाल रंग का लिक्विड होता है, वो कोरोसिव नेचर का होता है। और क्लोरोफॉर्म अगर बनाना है CHCl3, तो वहाँ पर उस रिएक्शन में Cl2 गैस होता है और ग्रीनिश येलो है, कलर उसका ग्रीनिश येलो है, लेकिन वो कोरोसिव होता है। क्लोरीन गैस जो है वो पॉइजनस है, इनहेल नहीं कर सकते आप। दूसरा, लैब में गैस को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो लिक्विड ब्रोमीन लिक्विड इसलिए नहीं प्रयोग करेंगे क्योंकि वो संक्षारक या कोरोसिव होता है, वो भी खतरा है। क्लोरीन या गैस है और उसको लैब में हैंडल करना मुश्किल होता है। तो इन सभी में अगर आप देखें आयोडीन सबसे सेफ होता है, इसलिए आयोडोफॉर्म अपक्रिया हम कराते हैं। हेलोफॉर्म में भी कौन सी अपक्रिया कराते हैं? आयोडोफॉर्म अपक्रिया। ठीक है, तो इसका रिएक्शन देखो क्या होता है। हेलोफॉर्म रिएक्शंस में होगा क्या, देखिए अगर आप एस्टेल्डिहाइड ले लेते हैं CH3CHO, आयोडीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, बेस हम ले रहे हैं NaOH, यहाँ पर आप सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स भी ले सकते हैं, ये रिएक्शन होती है। तो अगर आप एस्टेल्डिहाइड की रिएक्शन आयोडीन और NaOH से कराते हैं, और एक चीज़ ध्यान रखिए, एल्डिहाइड में सिर्फ यही एक ऐसा एल्डिहाइड है जो हेलोफॉर्म देता है। दिस इज ओनली वन एल्डिहाइड विच हैज़ 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसी के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। हम 3 अल्फा हाइड्रोजन की बात क्यों कर रहे हैं, फिर से हम बोल रहे हैं क्योंकि हमें ट्राई हेलो डेरिवेटिव बनाना है। ट्राई हेलो डेरिवेटिव, तो वी नीड्स एटलीस्ट 3 अल्फा हाइड्रोजन्स जहाँ पर हम हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकें या प्रतिस्थापित कर सकें। इसीलिए वहाँ हम बता रहे थे आपसे कि मॉइटी में 3 हाइड्रोजन होना चाहिए। मतलब इस तरह की मॉइटी हो, CH3CO वाली मॉइटी हो, 3 अल्फा हाइड्रोजन देखो, या इस तरह की मॉइटी हो इस तरह की मॉइटी, ये भी अल्फा है। OH जिस कार्बन से लगा उसके बगल वाला कार्बन अल्फा होता है। OH जिस कार्बन से लगा है, क्योंकि OH क्रियात्मक समूह है, लेकिन OH में इटसेल्फ कार्बन नहीं है ना। CHO अपने आप में क्रियात्मक समूह है, तो उसके बगल वाला जस्ट कार्बन हो गया, अल्फा हो गया। लेकिन OH जो है वो खुद क्रियात्मक समूह है, लेकिन उसके पास कार्बन नहीं है, तो OH जिस कार्बन से लगा है उसके बगल वाला कार्बन अल्फा होगा, मतलब ये अल्फा होगा। इस केस में ये अल्फा होगा, इस केस में ये अल्फा होगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा इसे। OH जिस कार्बन से लगा है उसके बगल वाला कार्बन अल्फा, और यहाँ पर केस क्या है, यहाँ पर CO जिस कार्बन से लगा है वही कार्बन क्या है, अल्फा। तो ये कार्बन अल्फा और ये कार्बन अल्फा, इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन और इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन। 3 अल्फा हाइड्रोजन को फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ट्राई हेलो डेरिवेटिव बनाना है। क्लियर, तो आइए देखते हैं। एस्टेल्डिहाइड को आयोडीन NaOH से रिएक्शन कराएंगे आप, तो मिल जाएगा आपको CHI3 प्लस COONA प्लस सोडियम आयोडाइड, और ये हो गया वाटर। क्लियर, तो ये है आयोडोफॉर्म, दिस इज येलो प्रेसिपिटेट आयोडोफॉर्म। ये येलो प्रेसिपिटेट है, आयोडोफॉर्म है, ये LOPPT। क्लियर, दिस इज आयोडोफॉर्म। तो ये एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शंस है। क्लियर, हेलोफॉर्म रिएक्शंस की वीडियो का जो लिंक है हम सब जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डाल देंगे, आप पूरा उस पर हिट करके देख सकते हैं। पूरी की पूरी हेलोफॉर्म रिएक्शन की पूरी मैकेनिज्म बताई गई है, आप डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम जनरल रिएक्शंस केवल उठा रहे हैं। दूसरा, ये एसीटोन ले लीजिए आप, ये तो हो गया एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। अब इसी ध्यान रखिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड का ना तो जनरल हेलोजनेशन होता है और ना ही वो फॉर्मेल्डिहाइड हेलोफॉर्म अपक्रिया देगा। हेलोफॉर्म अपक्रिया वही देंगे जिनमें इस तरह का मॉइटी हो या इस तरह की मॉइटी हो। ये कार्बोनिल कंपाउंड के लिए और ये एल्कोहल्स के लिए, ध्यान रखिएगा। ये एसीटोन, तो अगर एसीटोन की रिएक्शन हम आयोडीन और प्लस NaOH से कराते हैं, ये डाइल्यूट NaOH होता है, तो यहाँ पर भी मिलेगा वही CHI3 येलो प्रेसिपिटेट प्लस सोडियम एसीटेट CH3COONA प्लस सोडियम आयोडाइड एंड प्लस वाटर। तो दिस इज द केस। एसीटोन के साथ अगर अपक्रिया कराई गई है तो वहाँ पर भी
आयोडोफॉर्म कैसे बनेगा, तो जैसे एसीटोन, आयोडोफॉर्म, एस्टल्डिहाइड, आयोडोफॉर्म, CH3, इतना ठीक है। तो दिस इज लिटिल बिट अबाउट योर कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शंस। आप बड़ी आसानी से डिस्क्रिप्शन में जा करके हेलोफॉर्म रिएक्शन की पूरी डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हम देखेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शंस में इतना ही। आगे देखते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड से रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, इसकी डिटेल आप देख सकते हैं बेटा लिंक में जा करके। अगला देखेंगे हम सल्फ्यूरिल क्लोराइड से रिएक्शन। सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड मतलब हो गया SO2Cl2, SO2Cl2, दिस इज सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ठीक है। SO2Cl2 ध्यान रखिएगा, एक होता है SOCl2, SOCl2 इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 को क्या कहते हैं हम, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। और अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड की। तो सिंपल है, अगर आप एसिटाल्डिहाइड लेते हैं तो वहां पर भी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन जाएगा, और अगर आप एसीटोन लेते हैं तो वहां पर भी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड का हैलोजनीकरण नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड का हैलोजनीकरण नहीं होता है। आइए देखते हैं इधर CH3CHO, इसको SO2Cl2 से रिएक्शन कराओगे अगर आप, तो एक अल्फा हाइड्रोजन हटा दो यहाँ से, तो ये हो गया CH2Cl, CHO प्लस SO2 और प्लस HCl, ये हो गया। एसीटोन ले लीजिए, एसीटोन में भी सेम रिएक्शन है, CH3COCH3 सल्फ्यूरिल क्लोराइड से रिएक्शन करा दीजिए, मिल जाएगा आपको CH2COCH3 1 टाइम्स Cl हो गया प्लस SO2 और प्लस HCl। तो दिस सॉरी ये हो गया मोनोक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, ये हो गया मोनोक्लोरो एसीटोन, दिस इज मोनोक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, मोनोक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, और ये हो गया मोनोक्लोरो एसीटोन, ठीक है, मोनोक्लोरो एसीटोन, इतना ठीक है। तो ये था सल्फ्यूरिक क्लोराइड से रिएक्शन। अगला देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आल्सो। क्या है, सेलेनियम ऑक्साइड, थर्ड कैटेगरी है सेलेनियम ऑक्साइड, SeO2 या सेलेनियम डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं आप, है ना, से ऑक्सीकरण या द्वारा ऑक्सीकरण, इसी से हम रिएक्शन करा रहे हैं। अब ये एल्डिहाइड और कीटोन की एल्किल समूह के ऑक्सीडेशन से संबंधित है। मतलब ये जो है, जो एल्किल ग्रुप होता है आइदर दिस और दिस, इस एल्किल समूह के ऑक्सीडेशन से संबंधित है ये, ठीक है। तो ये करता क्या है, ये क्या करता है, ये दो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु का ऑक्सीजन द्वारा प्रतिस्थापन कर देता है, ये ध्यान रखो। सेलेनियम डाइऑक्साइड दो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु का ऑक्सीजन के द्वारा प्रतिस्थापन कर देता है, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिए जरा, अगर हम CH3CHO ले लें तो CHO के बगल में ये अल्फा, दो हाइड्रोजन हटा दो यहां से, तो जो सेलेनियम ऑक्साइड है ना, ये SeO2, ये इस एसिटाल्डिहाइड को बदल देता है किसमें, CHO में। अब जरा ध्यान से देखना हमने क्या बोला आपसे कि जो अल्फा हाइड्रोजन है, दो अल्फा हाइड्रोजन को हटाए किससे, ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन डबली बॉन्ड होगा। अब देखो ऐसे, ये एसिटाल्डिहाइड था, इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं हम H2 और यहाँ तीसरा वाला हाइड्रोजन ये हो गया HCH2 और ये CHO, ठीक है। तो इस अल्फा हाइड्रोजन के दोनों हाइड्रोजन हटा दीजिए और क्या लगा दीजिए, वहाँ डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, तो इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, ये हो गया, ठीक। और ये CHO पहले से पड़ा हुआ है, ये CHO पहले से पड़ा है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये इस सेलेनियम डाइऑक्साइड के द्वारा दोनों हाइड्रोजन हट गया और एक ऑक्सीजन लग गया, तो यहाँ दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो बचा होगा वो पानी बना लेगा और सेलेनियम अलग हो जाएगा। तो व्हाट इज दिस, दिस इज ग्लाइऑक्सल, क्या है ये, ग्लाइऑक्सल बन गया। क्या बन गया बेटा, ग्लाइऑक्सल। IPSC नेम क्या हो जाएगा, H1,2 डाइअल, H1,2 डाइअल। तो ये है एसिटाल्डिहाइड, दिस इज एसिटाल्डिहाइड, और इसका सेलेनियम डाइऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीडेशन हुआ है,
तो जो 2 अल्फा हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। और देख लीजिए, ये है CH3 CO CH3 कीटोन हो गया ना, एसीटोन। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन कराएं SiO2 के द्वारा तो अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो एक तरफ का दिखा दो, एक तरफ का, तो ये हो गया CHO एक तरफ, ये हो गया CO और ये हो गया CH3। तो व्हाट इज दिस? दिस इज मेथिल ग्लाइकोजल। जरा देखो ध्यान से, ये CHO ऊपर वाला लिखा हुआ है, यहाँ CO लिखा है और H की जगह पर क्या आ गया है? CH3। H पहले से, मतलब CH3 पहले से था, लेकिन कंपाउंड का जो नेमिंग है वो इसी की बेस पे कर रहे हैं। तो दिस इज द बेसिक स्केलेटन ग्लाइकोजल। तो यहाँ H जगह पे क्या लगा है? CH3। तो इसको नाम क्या देंगे? मेथिल ग्लाइकोजल। क्या नाम देंगे? मेथिल ग्लाइकोजल। समझ गए? तो मेथिल ग्लाइकोजल। एक रिएक्शन और देख लो जरा, एक रिएक्शन और देख लो इसी में। देखिए जरा, तो सेलेनियम डाइऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सेलेनियम डाइऑक्साइड जो है 2 अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा कर दे रहा है। 2 अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किससे कर रहा है? ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा। तो ये हो जाएगा। अगला देखो, ये एसीटोन था बेटा, ध्यान रखिएगा, दिस इज एसीटोन CH3 CO CH3। अगला देखो, अगर मान लीजिए ये ले लिया हमने, ये भी है CH3 CO CH2 CH3, दिस इज ब्यूटोन। क्या है ये? ब्यूटोन या ब्यूटेनोन 2, ब्यूटेनोन 2। अगर इसका हम सेलेनियम डाइऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीडेशन कराएं तो ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है ये प्रतिस्थापित हो जाता है। तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3। देखो जरा, अब की बार CO और CO के दोनों हाइड्रोजन हट गए। कंपाउंड का जो नॉमेनक्लेचर है, जनरल नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेम जो है, वो ग्लाइकोजल के स्केलेटन पे करा रहे हैं। ठीक है, तो CO की जगह CO से लगा हुआ जो H है उसको हटा के क्या लगा दिया गया? मेथिल। यहाँ भी जो H लगा हटा दिया, क्या लगा दिया? मेथिल। तो ये हो गया क्या? जैसे डाई मेथिल ग्लाइकोजल, डाई मेथिल ग्लाइकोजल, ग्लाइकोजल, डाई मेथिल ग्लाइकोजल, या उस तरह से नाम दीजिए। तो ये हो गया ब्यूट, ब्यूट। IPSC नाम क्या हो जाएगा? 2,3, 2,3 डाईओन, 1 2 3 4। तो ब्यूट 2,3 डाईओन, दिस इज ब्यूट 2,3 डाईओन। वैसे जनरल नाम क्या है? डाई मेथिल ग्लाइकोजल। क्लियर? एक और एग्जांपल देख लो, एक और रिएक्शन देख लो इसका। जैसे मान लीजिए ये है साइक्लोहेक्सेनोन, कीटोन है ना ये, देखो साइक्लोहेक्सेनोन है बेटा, साइक्लोहेक्सेनोन। इसका अगर हम सेलेनियम डाइऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीडेशन कराएं, ये भी अल्फा हाइड्रोजन और ये भी अल्फा हाइड्रोजन, तो एक तरफ हटा दो, एक तरफ ऑक्सीजन हटा दो, मतलब एक तरफ हाइड्रोजन हटा करके ऑक्सीजन लगा दो। ये हो गया C डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी हो गया, क्या बना? ये बन गया वाटर और ये बन गया सेलेनियम। तो व्हाट इज दिस? दिस इज 1,2 डाईकीटो साइक्लोहेक्सेन होगा, साइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाईकीटो साइक्लोहेक्सेन। तो आई होप कि समझ में आ रही होगी बात कि सेलेनियम डाइऑक्साइड जो है 2 अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा कर देता है। 2 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा कर देता है बड़ी आसानी से। तो जो अल्फा हाइड्रोजन है CO के बगल वाला वो हटेगा और क्या लग जाएगा? C डबल बॉन्ड हो तो H हो गया, CHO हो गया, ग्लाइकोजल। एसीटोन था तो एक तरफ हटाया हमने, चाहे इधर हटाओ चाहे इधर हटाओ, एक तरफ हटा दिया तो वो हो गया CHO और CO CH3, दिस इज मेथिल ग्लाइकोजल। कॉमन नेम, IPSC नेम तो कुछ और होगा, गिनती करो 1 2 3। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? ये नाम हो जाएगा 2 कीटो प्रोपेनल, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में मेन फंक्शन ग्रुप तो यही होगा ना। तो 1 2 3 ये तो सब्स्टिट्यूट हो गया, तो 2 कीटो प्रोपेनल, दिस इज द IPSC नेम, दिस इज द कॉमन नेम। मेथिल ग्लाइकोजल सेम, दिस इज द कॉमन नेम, IPSC नेम है ब्यूट 2,3 डाईओन। और यहाँ पर हो गया साइक्लोहेक्सेनोन, तो इसका ऑक्सीडेशन कराया तो अल्फा 2 अल्फा, यहाँ CH2 है ना, CH2 तो हटा करके ऑक्सीजन लगा दिया, 1,2 डाईकीटो साइक्लोहेक्सेनोन। क्लियर? तो दिस इज अबाउट योर 15th पार्ट। एल्किल समूह की रिएक्शन, जिसमें हमने डिस्कस किया क्या? हैलोजनीकरण, हेलो फॉर्म रिएक्शन,
इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं, पूरा डिटेल मिल जाएगा। ये भी कुछ हद तक बता दिया है हमने, लेकिन फिर भी और भी इसकी मैकेनिज्म के साथ आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। सल्फ्यूरिक क्लोराइड से ध्यान रखिए, हेलोफॉर्म रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसे। सल्फ्यूरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन सिंपल सब्स्टिट्यूशन हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन हटा है, क्लोरीन लग गया। और तीसरा जो पार्ट था वो एल्किल समूह के ऑक्सीडेशन से संबंधित था, जिसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा कराया जा रहा है। क्लियर? तो ये था पार्ट 15 एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक गुणों में, जिसमें रिएक्शंस, सिमिलर रिएक्शंस के अंतर्गत दूसरा हिस्सा था। तीसरा रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन में जो एल्किल और कार्बोनिल समूह है उन दोनों से संबंधित है, तो उसे हम लोग पार्ट 16 में देखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।